हैं अपने विषय में बृहद भागवतमृतम। क्या चल रहा था? नारद जी वाली, नारद जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी वाली तो कृष्ण के अनेक रूप में। तो यहां बताया जा रहा है कि वैकुंठ में क्या भगवान अनेक हैं या एक हैं? बोले एक हैं। एक होते हुए भी अनेक हैं, अनेक होते हुए भी एक हैं। एक प्रश्न ब्रह्मा जी का बताया, एक खुद का बताया। अश्वमेध के पाठ हुआ था भागवत में। अच्छा, अपना चक्र निकाला, चक्र। तो यहां बता रहे हैं, अब मया, कल कहा था उन्होंने, क्या कहा था? हे गोप कुमार, मैंने भी अनुभव किया द्वारावती पूरे भ्रमित्वा प्रतिगेहेषु। जब मैं द्वारका में गया, प्रत्येक घर में मैंने जाकर देखा, तो मैंने क्या देखा? कृष्ण को अनेक रूपों में दर्शन किया है। हाँ, तो कल पहले ये बताया गया था कि भगवान के जितने स्वरूप हैं सब नित्य सत्य हैं। यदि सत्य नहीं होंगे तो दोष क्या, तो फिर क्या दोष आ जाएगा? भगवान परम दयालु शिरोमणि हैं, भक्त वत्सल हैं, दोष आ जाएगा किसी को भगवान ठग रहे हैं। एक के पास असली रूप में है, एक के पास में नकली रूप बना रखा है, जो कि संभव नहीं है। यहां तो कहा जा रहा था कल, नारद जी प्रत्येक घर में गए, जिन्हें महिष्य थे उनके घरों में गए, और वहां क्या देखा? भगवान को सब घरों में देखा कि भगवान अपने आचरण क्या कर रहे हैं? गृहस्थ को पवित्र करने, धर्म का आचरण कर रहे हैं। कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं पूजा कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं, कहीं किसी हास परिहास कर रहे हैं, बच्चों को लाड़ प्यार कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं, सूदन स्वयं कहा था कि ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, एक ही शरीर से एक ही समय में कृष्ण ने 16,000 कन्याओं से विवाह कैसे कर लिया? कन्या कितनी थी? 16,100। 16,000 लगा, उन्हें विवाह कैसे किया? क्योंकि 8 से विवाह तो पहले वो कर चुके थे। इसे विवाह कैसे कर ले एक साथ? कैसे? क्योंकि जब ये सुखदेव जी ने कहा था, अहो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, एक कृष्ण ने एक ही शरीर से एक समय में 16,000 कन्याओं को सबका पानी ग्रहण कैसे किया था? ये सुनकर के नारद जी के मन में उत्सुकता जगी। तो सुखदेव जी ऐसे कह रहे थे, उनके मन में उत्सुकता जगी, वे द्वारका पहुंच गए। क्या रहस्य जानने के लिए, खोज खबर लेने के लिए कैसे हो गया? वहां पहुंच गए, और वहां पर अब बता रहे हैं, यहां पर एक कृष्ण ने एक ही शरीर से पृथक पृथक गृह में 16,000 कन्याओं का पानी ग्रहण किया। अब प्रश्न होता है, नारद जी को आश्चर्य क्यों हुआ? इसमें आश्चर्य की तो कोई बात ही नहीं थी। नारद जी कोई सामान्य पुरुष तो है नहीं, उन्हें आश्चर्य क्यों हुआ? आश्चर्य यूं हुआ क्योंकि योग बल से 16,100 रूप बना करके हाँ, यदि उनसे विवाह करते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों बड़ी बात नहीं थी? क्योंकि कारण क्या था? क्योंकि योग बल में इतना बल होता है, योगी एक साथ कई रूप बना लेता है। उन्हें आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि ऐसी घटना तो पहले कई बार हो चुकी है,
ये घटना पहले भी हो चुकी है। शौबरी ऋषि ने एक शौबरी ऋषि ने 49 रूप बना करके मानधाता की 49 कन्याओं से विवाह किया था। तो कृष्ण ने क्या, तो नारद जी को आश्चर्य क्यों हुआ? जब शौबरी ऋषि कर सकते हैं योग बल से, तो भगवान क्यों नहीं कर सकते हैं? आश्चर्य क्यों हुआ? आश्चर्य यूं हुआ, यदि योगी की भांति कृष्ण करते, नारद जी को आश्चर्य बिल्कुल नहीं होता। परंतु यहां पर कृष्ण ने जो रूप बनाए वो योग बल से नहीं बनाए, और सब के सब क्या है? नित्य हैं, सत्य हैं, अनंत हैं। फिर आश्चर्य हुआ। शौबरी ऋषि ने योग बल से बनाए थे, रूप बनाए थे। कृष्ण ने यहां पर बता रहे हैं, कृष्ण की जो रूप बनाए थे उन्हें कोई मूर्ति, कोई स्वरूप माइक नहीं था, सब सत्य थे और स्वतः सिद्ध थे। अब कैसे हो सकता है? स्वतः सिद्ध तो एक ही होगा ना, कृष्ण तो भगवान स्वयं। एक स्वतः सिद्ध है, दो स्वतः सिद्ध नहीं है। एक जो अंक है 1, ये स्वतः सिद्ध है। कैसे बताओ, एक कैसे बना? बोल सकते हो कैसे बना? हाँ, 2 स्वतः सिद्ध नहीं है, 1 + 1 2। 3 भी स्वतः सिद्ध नहीं, 1 1 1 2 या 2 1 3, 3 भी 4 भी। परंतु 1 कैसे बना? एक स्वतः सिद्ध है ना? तो यहां कह रहे हैं, यहां पर कृष्ण क्या है? ये कोई बोले कृष्ण तो स्वतः सिद्ध है और रूप स्वतः सिद्ध नहीं है, तो भी समस्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पहले बोल दिया गया भगवान के सभी अवतार एक समान हैं, उन लोग भेद ही नहीं है। ये बोलेंगे कृष्ण तो स्वतः सिद्ध है और अन्य अवतार, तो समस्या बता रहे हैं यहां पर। तो जितने भी अवतार भगवान के हैं या जितनी मूर्तियां हैं, सभी स्वतः सिद्ध हैं। और विशेष बात क्या है बता रहे हैं? भगवान की भांति उनके जो परिकर होते हैं ना, उनकी अचिंत शक्ति होती है। भगवान की शक्ति कैसे? अचिंत। वो भगवान वो कर सकते हैं जिसकी हम चिंता भी, विचार भी नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? एक ही व्यक्ति 3 रूप बना लेगा एक साथ में? नहीं बना सकता, अचिंत। वैसे ही उनके जो भक्त होते हैं उनमें भी शक्ति विद्यमान रहती है। क्यों? नारद जी ने देखा प्रत्येक घर में विवाह हो रहा है। एक घर में विवाह हो रहा है, कृष्ण रुक्मिणी से विवाह कर रहे हैं। अब वहां कौन बैठा हुआ है? देवी की वसुदेव बैठे हुए। अन्य घर में जाकर देखो, वहां भी कृष्ण विवाह कर रहे हैं अन्य कन्या से, वहां कौन बैठा है? देवी की वसुदेव बैठे हुए। तीसरी जगह देखा, वहां पर विवाह कर तीसरी कन्या से, वहां कौन बैठा है? देवी की वसुदेव, रोहिणी वहां बैठी हुई है। तात्पर्य क्या हुआ? और तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कृष्ण के रूप अनेक बना सकते हैं, उनके परिकर की भी ये शक्ति होती है। ये समस्या नहीं हो जाएगी क्या? जब विवाह हो, प्रत्येक घर में विवाह एक जगह नहीं हो रहा है, प्रत्येक घर में विवाह हो रहा है। विवाह के लिए क्या चाहिए? माता पिता का होना आवश्यक है। जो वर है उसके माता पिता रहने चाहिए। रुक्मिणी के पास तो बैठे हैं सत्यभामा वसुदेव की, और सत्यभामा ना बैठे तो विवाह हो जाएगा? तो प्रत्येक घर में वसुदेव जी भी हैं, देवकी जी भी हैं और रोहिणी जी भी है, सब विराजमान है। यह आश्चर्य का विषय था। तो सिद्ध हो गया कि उद्धव भी है। उद्धव भी तो रहेंगे ना मित्र की शादी हो रहे, मित्र ही नहीं। अब उद्धव जी कहां गए जी? वो रुक्मिणी के पास गए हैं। सत्यभामा पूछेंगे ना कृष्ण, उद्धव जी कहां चले गए? उन्हें आए? नहीं, अभी रुक्मिणी के पास गए, आने वाले वहां से। तो शादी रोक दो, आने दो, मित्र को आने दो। उद्धव भी वहां विराजमान है, अक्रूर भी वहां विराजमान है। हर घर में शादी होगी, पूरा परिवार रहेगा नहीं रहेगा? तो हर घर में पूरा परिवार है, शादी हो रही। एक ही समय नहीं, अलग अलग, एक ही समय शादी हो रही है, एक ही टाइम शादी हो रही है।
हर घर में कृष्ण भी है, हर घर में देवकी वसुदेव भी हैं आशीर्वाद देने के लिए, माता रोहिणी जी भी हैं, बलराम जी भी हैं, अक्रूर जी भी हैं, उद्धव जी भी हैं, सुभद्रा हर घर में बैठे हुए हैं। ये था आश्चर्य का विषय है। आते हुए दृश्यमान कृष्ण, जो कृष्ण दृश्यमान दिखाई पड़ रहे हैं, अरे घर में दिखाई पड़ रहे हैं, उनके पार्षद दिखाई पड़ रहे हैं, उनका जो धाम सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, धाम दिखाई पड़ रहा है, लीलाएं जो दिखाई पड़ रही अलग अलग, सब अनंत है। नमो अनंत लीला है। ये भगवान के स्वरूप अनंत है और सभी नित्य हैं। लीलाएं भी उनके अनंत हैं, सभी नित्य हैं। उनके परिकर भी अनंत हैं, सब नित्य हैं। यही सुसंगत सिद्धांत है। अभी कैसे हुआ तो बता रहे हैं, दुर्वितर का हिस्सा शक्ति अद्भुता पारमेश्वरी, किंतु अस्य कांत भक्तेषु गूढ़म किंचन न तिष्ठति। अभी कैसे होता है? दुर्वितर्क, तर्क के द्वारा जिसको जानना, दु माने कठिन, तो दुर्वितर्क उसे कहते हैं। तर्क माने बुद्धि से, तर्क का आधार क्या है? बुद्धि। अपने बुद्धि से जो जानना कठिन है उसका दुर्वितर्क। दुर्वितर्केशा क्या? सा माने सा शक्ति अद्भुत परमेश्वरी। भगवान जिस शक्ति के द्वारा कार्य करते हैं, और कोई भी कार्य किससे करते हैं? शक्ति से। जीव मात्र, जीव भगवान भी जीव मात्र ही कोई भी हम कार्य किससे करते हैं? हम लोग शक्ति से। देख किससे रहे? शक्ति से। सुन किससे रहे? शक्ति से। सुन किससे रहे? शक्ति से। खा किससे रहे? शक्ति से। अनुभव किससे कर रहे हैं? शक्ति से। सोच कैसे रहे? शक्ति से। विचार कैसे कर रहे हैं? सब शक्ति से, सब शक्ति से हो रहा है। बोलते हैं ना, विचार की दृष्टि शक्ति चली गई, अंधा हो गया। सुनने की शक्ति चली गई, ये नहीं कि उसके कान बंद हो गए, छेद बंद हो गया, नहीं, कान तो वैसे ही उसके। क्या चली गई? शक्ति निकल गई। तो जो कुछ भी हम कार्य करते शक्ति से करते हैं। भगवान भी कोई भी कार्य करेंगे और शक्ति के द्वारा ही करेंगे। मेरे शक्ति का कार्य होगा ही नहीं। यूं कहो, कार्य शक्ति का परिचय है ना? कौन व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, इसका निर्णय कैसे होगा? उसके द्वारा किया गया कार्य। 1 क्विंटल आटा का बोरा नीचे से ऊपर रखा हुआ है, ऊपर छत में रखा हुआ है, तो हम क्या अनुमान लगाएंगे? जिसने ये बोरा उठाया, तो 2-3 लोग उठे थे, 2-3 लोगों ने उठाया, अकेला उठाया तो फिर वो बलशाली था। तो कह रहे भगवान की शक्ति क्या? दुर्वितर क्या? अद्भुता शक्ति पारमेश्वरी। पारमेश्वरी मतलब परमेश्वर की शक्ति पारमेश्वरी। तद्धित समास होता है। पांडुपुत्र पांडव, रघुपुत्र राघव, यदुपुत्र यादव होता है ना। पर परमेश्वर की शक्ति को पारमेश्वरी। पारमेश्वरी सा शक्ति, भगवान की शक्ति, जो पारमेश्वरी शक्ति भगवान की है, अद्भुत शक्ति है। कैसी है? दुर्वितर्का, अर्थात वो शक्ति तर्क के अगोचर है। बुद्धि से विचार नहीं कर सकते भगवान में शक्ति, उनकी शक्ति। वो शक्ति कैसी है? वो शक्ति कैसी है? एक ही कृष्ण है, कृष्ण एक ही है। रास चल रहा है और 100 गोपी, कृष्ण भी 100। एक कृष्ण। घर से तो एक ही गए थे ना, कितने हो गए? 100 को। कैसे होगा? शक्ति से। कंस के रंग महल में प्रवेश किया। रंग बलराम जी ने और कृष्ण ने कुबले पिटे हाथी को मार करके। वहां कौन बैठे हैं? वहां 12 रसगुल्ले। वहां पर कौन बैठे हैं? 12 रसगुल्ले लोग बैठे हैं।
12 रस के लोग बैठे वहां पर, सबने कृष्ण को अपने रस के अनुसार देखा। तो कह सकती भगवान की है। उन्हीं कृष्ण को माता क्या देख रही है? क्या देख रही है? शिशु, गो, है ना। फिर मल्ला नाम असनी निर्नाम नरवरा इस नाम स्पुर मूर्तिमान। जो मल्ल थे, पहलवान थे, उन्होंने सोचा था पर क्या है, सुना 11 साल का बच्चा है, ऐसा पकड़ेंगे सिर को, दबाएंगे, टमाटर की भांति फोड़ देंगे। और ये सोचे बैठे थे। तो सामने देखा अशनी, अशनी मतलब लोहा। अच्छा, लोहा मतलब अशनी को लोहा कहते हैं, अश्म, अश्म। देखो सामने जो दो खड़े हुए हैं, उनसे भी लंबे चौड़े, मोटी छाती उनकी, बड़ी बड़ी भुजाएं उनकी, मतलब कि बॉडी, शरीर माने वज्र का शरीर। बताओ, नरवरा है जो सामान्य वहां पर पुरुष, उनके आदि क्या देखा? सुंदर पुरुष। स्त्री नाम स्मर कामदेव, स्त्री क्या देख? कामदेव। कामदेव की बॉडी जिम बॉडी नहीं होती है। क्या देखा? स्त्री क्या देख रही है? कोमल शरीर। क्या देख रही है? अति कोमल शरीर, अति कोमल शरीर है। तो जिसको पहलवान क्या देख रहे थे? वज्र सम शरीर। वो क्या देख रहे हैं? अति कोमल शरीर उनका। फिर गोपा नाम स्वजनों, जो सखा लोग यहां से गए थे, जो सखा लोग गए थे यहां से व्रत से, वो क्या देख रहे हैं? हमारा सखा है, 8, 9, 10, 11 साल का सखा है हमारा है। फिर असताम क्षिति भुजाम शास्ता, जो वहां दुष्ट राजा, जो राजा दुष्ट राजा बैठे हुए थे, वो क्या देख रहे हैं? चक्रवर्ती सम्राट शास्ता, हमारे शासन करने वाला चक्रवर्ती राजा। सपित्रो शिशु नंद बाबा, वो क्या देख रहे हैं? छोटा दूध पिता शिशु। और भोजराज क्या देख रहा है? मृत्यु साक्षात, मानो मृत्यु देवता गाल फैला करके उसको निकलने को तैयार है। देखिए बोल रहा है, शर्म कर ले। फिर वो क्या देखा? विराट अभिदुषाम, जो वहां मूर्ख, जो मूढ़ लोग थे, पंडित नहीं थे, क्या देख रहे हैं? विराट स्वरूप, विराट, भगवान का विराट स्वरूप। विराट स्वरूप क्या है? जी उनके मुख में चले जा रहे हैं, उनको भगवान को उनको चबा रहे हैं, ओ कोई निकल रहा है, विराट स्वरूप है। क्या विराट स्वरूप है? वृक्ष, उनकी वृक्ष क्या है? उनके लोमकूप है, नदियां उनकी नाड़ियां हैं, पर्वत उनकी हड्डियां हैं। ये क्या है? ये विराट स्वरूप। कौन सा रस है? विभत्स रस है। पहाड़ पर्वत क्या? उनकी हड्डियां, भगवान की अस्थि हैं। नदियां उनकी नाड़ियां हैं, वृक्ष क्या? उनके रोमकूप हैं। देखा था ना? तो विराट स्वरूप। और तत्पम परम योगी ना, जो योगी लोग वहां पर हैं, जैसे कौन कौन है वहां पर? गर्गाचार्य आदि क्या देख रहे हैं? परमात्मा। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम। भगवान शांत रूप में विराजमान है, शांताकारम। फिर वृषणाम पर देवतेति, जो वृषणी लोग, जो यादव लोग हैं, यादव कहने से उद्धव हो गए, अक्रूर हो गए, आदि आदि, जो तो क्या देख रहे हैं? हमारे परम देवता है ना। एक कृष्ण है, परंतु जगत में ऐसा कोई है कि मुझे कोई बच्चा भी देखे, एक ही समय बच्चा भी देखे दूध पीता हुआ, और 15 साल का भी देखे, और 25 का भी देखे? संभव है क्या? नहीं है। यही है अचिंत्य शक्ति। ये सब कार्य कौन करा रहा है? सब कार्य शक्ति से हो रहा है, परंतु ये अचिंत्य शक्ति लगा ना। क्या? घटन अघटन पटीयसी, शक्ति कैसी है?
अघटन होनी को अनहोनी करते, अनहोनी को होनी। अघटन जो है असंभव को संभव कर दे। तो बता रहे यहां पर पारमेश्वरी शक्ति अद्भुताद भी दुर्वितर क्या। अब जो ये हो रहा है ये भेद अभेद है ना, एक होते हुए भी अनेक, अनेक होते हुए भी एक। 16,108 कृष्ण है वहां पर, सबके साथ अलग अलग है और फिर एक भी है, एक होते हुए भी सबके साथ भी है। ये क्या हो रहा है, भेद और अभेद दोनों दिख रहा है, भेद भी दिखा जा रहा है, फिर एक भी है। ये कैसे हो रहा है बता रहे हैं, उनकी जो पारमेश्वरी शक्ति है उस शक्ति के प्रभाव से ऐसा दिख रहा है। टाइम क्या हुआ? 6:50। हरी बोल। अभी 10 मिनट है। हरी बोल। 10 मिनट है। तो पुजारी क्या रखा कर लेते, तेरे को रस आ रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा था ना, आपने बोला पहले मैं आरती करूंगा किसी, ये नहीं पता ना मेरे को। अच्छा, तो क्या चल रहा है बात? हाँ, तो यहां कह रहे हैं किंतु अश्येकांत भक्तेषु गूढ़म किंचन तिष्ठति। अब जो प्रश्न उठता है, जब भगवान की शक्ति अचिंत्य है, अचिंत्य है, तो समझते जब कोई जो जान ही नहीं सकता तो महिमा क्या रही है? मैंने ऐसा देखा, आप सोच नहीं सकते हो तो बोल क्यों रहे हो? आप ना सोच नहीं सकते हो तो बोल, जब सोच नहीं तो बोल क्यों रहा है? सोच नहीं सकता तो बोल देना मैंने ऐसा देखा प्रभु जी, मैं बता नहीं सकता, आप सोच नहीं सकते तो बताने की जरूरत क्या है तेरे को? मैं बता। यदि शक्ति अचिंत्य यदि शक्ति है तो फिर तो समस्या खड़ी हो गई। जब चिंता हम कर ही नहीं सकते हैं तो क्यों भजन करें? भजन क्यों करें? अचिंत्य है तो। भगवान कैसे अचिंत, नाम कैसे अचिंत, रूप कैसे अचिंत, लीलाएं अचिंत। जो अचिंत्य ही है तो जब चिंता ही नहीं कर सकते तो माला क्यों करें? छोड़ो माला को। जब चिंता ही नहीं कर सकते हैं, जैसे पानी से घी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, तो प्रयास करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? निकलेगा ही नहीं, है ना। पर शब्द ये है, शब्द क्या है? एक कठिन होता है, ये असंभव होता है। कठिन मैंने होता है, हो सकता है कठिनता से। असंभव, संभव मैंने जन्म लेना नहीं, जहां पर है। ये असंभव बोल दिया तो मतलब संभव ही नहीं है, कठिन बोल दिया तो हो सकता है। यहां अशब्द अचिंत्य शब्द है, असंभव नहीं बोला। अचिंत्य मतलब चिंता करना कठिन है परंतु चिंता हो सकती है, ये कह रहे हैं यहां पर। परंतु भगवान के भक्त चिंता कर सकते हैं। भगवान का रूप कैसा है, उनका लीला कैसी है, गुण कैसे हैं, बता रहे भगवान की शक्ति कैसी है, इसको कौन अनुभव कर सकता है? भगवान के एकांत भक्तेषु। एकांत कौन भक्त? एकांत, एकस्य अंत इति एकांत। पहले एक बोला अंत, पहले एक बोला, एक बोला एक होता ना अर्थात जहां पर अंत मैंने शेष, माइनस करते ना, माइनस अंत, जहां एक ही बच गया, बस एक ही जहां पर अंत है, अर्थात केवल भगवान, न इधर ना उधर। जहां जिंदगी निष्ठा केवल 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 किसमें? कृष्ण में, भगवान में, और कहीं पर भी नहीं है, उसे एकांत भक्त कहते हैं। देवी में है, देवता में है, भूतों में है, प्रेतों में है, माता में है, पिता में है, ये एकांत किसे कहते हैं? केवल और केवल कृष्ण, इसे कहते हैं एक ही अंत, जो एक ही जहां पर उद्देश्य है उसे कहते हैं एकांत। जो ऐसे एकांत भक्त होते हैं वो भगवान की अचिंत्य शक्ति को समझ जाते हैं, उस रहस्य को समझ जाते हैं। जो एकांत भक्त नहीं होते हैं वो समझ नहीं पाते। जो संशय करते हैं भगवान ने ऐसे कैसे कर दिया, उन्हें ऐसे कैसे कर दिया है, ये कैसे कर दिया, तो समझो भक्त नहीं है। भक्त इसको अनुभव कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्यों कर लेता है?
भक्ति से करता है। भक्ति कौन है? भक्ति उसी शक्ति की वृत्ति है ना। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई ये पुत्र है, पिता का सारा रहस्य जानता है, माल कहाँ रखा रहता है, तिजोरी कहाँ पर है, तिजोरी में कहाँ चाहिए, सब जानता है। वो क्यों जानता है? पुत्र है उसका। तो प्रश्न, भक्त भक्ति के द्वारा भगवान के इन अचिंत्य वस्तु को कैसे जान लेता है? क्योंकि ये शक्ति किसकी, क्या शक्ति है? स्वरूप शक्ति। भक्ति कौन है? भक्ति स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, स्वाभाविक है। तो यदि पुत्र पिता का पुत्र है तो पिता सब जानता है, पिता की संपत्ति जानता है, पिता के विषय में सब जानता है। इसीलिए भक्त प्रश्न उठता है ना, भक्त कैसे जान सकता है भगवान की अचिंत्य वस्तु को? जान कह सकता है क्योंकि भक्ति के बल से। तो भक्ति से क्यों जान पाएगा? भक्ति है क्या? वो स्वरूप शक्ति है, जो शक्ति अचिंत्य शक्ति है, उसकी वृत्ति है भक्ति। ये पुत्र पिता का पुत्र है ना, तो पुत्र सब जानते, पिता के रहस्य को जानता है, पर बाहर वाला नहीं जानता है। तो ये कह रहे हैं यहां पर, भगवान की अचिंत्य शक्ति को कोई भी समझ नहीं सकता। भगवान में शक्ति किसी नहीं, ब्रह्मा स्वयं कहा, क्या कहा? जानंत किम भोक्तनम विभो, क्या मनसो उपसवाचा वैभव तब अगोचर। हे भगवान, जो कहते हैं मैं भगवान को जान गया, उन्हें कहने दो। मैं चतुर्मुख ब्रह्मा, जिसके मुख 4 वेद निकले हैं, जिसको आपने मंत्र दिया, जिसको शिक्षा प्रदान की, मैं कहता हूं, ये मैं ब्रह्मा कह रहा हूं, तन से, मन से, वचन से मैं आपको अभी तक नहीं जान पाया, या आपके मन के वैभव को नहीं जान पाया। किसी व्यक्ति को कैसे पहचानते हैं? 3 प्रकार से। 3 प्रकार से पहचानते हैं उसको। एक तो देखने में कैसा है, इसका महत्व नहीं होता, मतलब उसका मन कैसा है और वाणी कैसी है। 3 चीज ना, है ना। हम देखते हैं देखने में कैसा है, देखने में अच्छा नहीं भी हो, मन अच्छा, मन यदि उसका अच्छा है तो उसको हम अपना लेते हैं। मन अच्छा भी नहीं हो कई बार, तो वाणी यदि मधुर हो तो मन में हमारे प्रति कुछ शत्रुता भी होती है, हम जानते हैं ये शत्रु है, तब उसकी मनमोहक वाणी हमको मोह लेती है। तो 3 प्रकार जानते हैं किसी व्यक्ति को। तन से जानना का कोई महत्व नहीं है, लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, इसका कोई महत्व नहीं होता, परंतु जानते तो हैं। हम क्या जानते हैं, क्या देखते हैं? उसका मन देखते हैं, मन कैसा है, तन मन और वचन वाणी इसकी कैसी है। वाणी से पता चल जाता है व्यक्ति कैसा है, वाणी से पता चलता है व्यक्ति कैसा है। कोई दुआ सुनो, अनुमान लगा व्यक्ति कैसा है, हृदय में भाव क्या है समझ में आ जाता है। तो भगवान ब्रह्मा जी कह रहे, प्रभु आपके तन के वैभव को, मन के वैभव को और वाणी के वैभव को मैं समझ नहीं पाया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो अपनी जब ब्रह्मा ही समझ नहीं पा रहे हैं, यद्यपि समाधिषु विदुर पश्यति न तव। अब जो मूर्ख सोचते हैं वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, भगवान को जान गए, अरे जो वेद के मुख से निकले हैं ब्रह्मा, वो कह रहे हैं मैं जान नहीं पाया। श्रुति भी मृग्याम, श्रुति भी मृग्याम, जो श्रुति को पढ़कर के जान करके पंडित लोग दम भरते हैं कि हम जान गए, और श्रुतियां स्वयं खोज रही हैं, श्रुतियां स्वयं खोज रही है भगवान को। भगवान कहाँ, भगवान कहाँ, भगवान कहाँ? श्रुतियां उपनिषद स्वयं भगवान को खोज रही हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जितनी भगवान की लीलाएं हैं, लीलाएं किसके द्वारा होती हैं? भगवान की शक्ति के द्वारा होती है। अब शक्ति द्वारा होती है वो क्या क्या होगी? दुर्वितर्क, उसको हम समझ नहीं सकते हैं, है ना। जैसे छोटा बच्चा कुछ 2 बोलता है, समझ जाते हैं, परंतु यदि वो कोई इंजीनियरिंग किया हुआ हो, वो कुछ कहे समझ जाएंगे? क्यों नहीं समझेंगे? वो बच्चे की शक्ति उतनी सी है, 2 दूनी 4 करने वाला, जो ऊपर जो उसकी शक्ति कितनी है, उसकी बुद्धि शक्ति कितनी है,
विशाल है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो जो कार्य कौन कर रही है? भगवान की स्वरूप शक्ति कर रही है। और स्वरूप शक्ति कैसी है? कैसी अचिंत्य शक्ति संपन्न है, वो कार्य हम समझ ही नहीं सकते हैं। अवश्य होगा। आप जानते प्रभु, शांत रस का भक्त है, दास रस का भक्त है, वात्सल्य रस का भक्त है, मधुर रस का भक्त है, तो एकांतिक ही है। रस का तो वैशिष्ट्य है, जना देते हैं। तो जिसको जना रहे हैं उसका वैशिष्ट के अनुसार होता है, या फिर उसको पूरी तरह से जना देंगे? शांत भक्त को भी जना देंगे? शांत रस, जो दास रस का भक्त है वो दास रस तक को समझ पाएगा, मधुर रस समझ नहीं पाएगा। अरे उसकी निष्ठा है, उसको निष्ठा उसमें है, दास रस समझ जाएगा पूरा वो। ये बताओ, टीचर जो होता है परफेक्ट होता है परफेक्ट होता है, नहीं होता है ना? अब टीचर है फर्स्ट क्लास का, मैं भाई 10वीं पढ़ाओ, 10वीं क्लास पढ़ा पाएगा? तो टीचर ही ने ज्ञान क्या है तेरे को? जो टीचर 5th का है वो परफेक्ट है, पूर्ण है ज्ञान है उसका, परंतु उसके अनुसार। मैं मैट्रिक है भैया, तो इसमें समझा दो A+B होल स्क्वायर। बोले होल स्क्वायर क्या होता है? होल तो छेद होता है, होल में डाल दो उसको। तो बोलते ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान उसको पूरा ज्ञान है, हनुमान जी को पूरा अनुभव है, पूरा अनुभव उसको, वहां कमी वहां पर भी नहीं है, वही परिपूर्ण नहीं है। जो पहलवान 60 kg में लड़ रहा वो भी परिपूर्ण नहीं है, 80 kg में लड़ रहा वो परिपूर्ण है, पर अपने इस तरह पे है, सही परिपूर्ण है। इसका समझना पड़ेगा। जल्दी को ठाकुर जी बैठे हुए आरती के लिए, बोल। आपने से एकांत के विषय में बताया, तो हमें किसी अन्य देवी देवता की पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए, केवल कृष्ण। यदि कोई विपत्ति है हमारे पास, तब हम कृष्ण को पाने के लिए उनकी आराधना करें, तो इसके लिए क्या हम ठाकुर की डिस्टर्ब ना करें? यदि हमारी इतनी, जैसे ब्रजवासी क्या करते हैं, कृष्ण के हित के लिए क्या करते हैं, कभी शिव की पूजा करते हैं। शिवरात्रि नहीं करते थे क्या नंद बाबा? यही तो क्या मथुरा में शिवरात्रि करने आए थे, जब उस अजगर ने पकड़ लिया था नंद बाबा को। कहाँ है ये जन्मभूमि? पीछे तो कमिका वन में नहीं करते थे। परंतु उद्देश्य क्या है? वास्तव उद्देश्य भगवत कृष्ण भक्ति है। कोई बोला प्रभु जी ये मंत्र कवच करें ना करें, यदि उद्देश्य केवल कृष्ण भक्ति है तो दोष नहीं है। यदि हो रहा है अपने स्वार्थ के लिए तो फिर दोष हो जाएगा। ब्रजवासी क्या कृष्ण नहीं करते थे क्या? देव भक्ति कहते नहीं, व्रत नहीं किया था गोपियों ने, कहते नहीं कौन? दुर्गा ही तो है, तो दोष मानेंगे उसको? लक्ष्य क्या था? नंद गोप सुतंग देवी पतिं के कुरुते नमः, कोई दोष नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।